नमस्कार। भारतीय इतिहास में एक टॉपिक है जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है, और वो है ब्रिटिश शासकों की लंबी लिस्ट और उनके बदलते हुए टाइटल्स। आज हम इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और फिर वाइसरॉय। ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत में ब्रिटिश पावर के बदलते हुए चेहरे की कहानी बताते हैं। ये एक पजल जैसा है और आज हमें नामों, तारीखों और घटनाओं के हर टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर एकदम साफ करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये टाइटल्स रातों रात नहीं बदले। हर एक बदलाव के पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल घटना थी जिसने भारत पर अंग्रेजों की पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेडिंग कंपनी के राज से और खत्म होती है सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन पर। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ा। शुरुआत हुई बंगाल के गवर्नर से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान सिर्फ एक प्रांत पर था। लेकिन जैसे जैसे उनका इलाका बढ़ा, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी कंट्रोल की जरूरत पड़ी। तो हुआ ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इस पोस्ट को और पावरफुल बनाकर नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 तक जब अंग्रेजों का दबदबा लगभग पूरे भारत पर हो गया, तो टाइटल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करना लॉजिकल था। और फिर आया 1857 का महाविद्रोह, जिसने सब कुछ बदल दिया और पावर सीधे क्राउन के हाथ में चली गई और पद बन गया वाइसराय। वाइसराय इस शब्द का मतलब ही है शाही प्रतिनिधि। ये इस बात का सीधा सीधा सिंबल था कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया था और भारत पर अब सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन था। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, बल्कि पावर के सेंटर का बदलाव था। तो इतने सारे नाम, इतने बदलाव, इनको याद कैसे रखा जाए? यहीं पर काम आती है हमारी मास्टर ट्रिक। एक सिंपल सा वाक्य जो इंडियन हिस्ट्री के 6 सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट्स को याद रखने की चाबी है। और वो जादुई वाक्य है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। चलिए इसे तोड़ते हैं। रॉबर्ट से कौन? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। है से वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। विलियम? बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल। की से कौन? लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वाइसरॉय। और मौसी में छिपे हैं 2 नाम। मौ से लॉर्ड माउंटबेटन, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सी से सी राजगोपालाचारी, पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। तो देखा, एक सिंपल सा सेंटेंस और 6 ऐतिहासिक पहले व्यक्ति याद हो गए। बंगाल से लेकर आजाद भारत तक सारे इंपॉर्टेंट पड़ाव इसमें कवर हो गए। ओके, तो पहला और आखिरी कौन था, ये पजल तो सॉल्व हो गई। लेकिन अब उन 7 किरदारों पर फोकस करते हैं जिनके कामों ने असल में भारत का इतिहास लिखा। एग्जाम्स में लगभग 90% सवाल इन्हीं के आसपास घूमते हैं। ये हैं वो 7 चेहरे जिनके फैसलों ने भारत की दिशा ही बदल दी। हेस्टिंग्स ने सिस्टम बनाया तो कॉर्नवालिस ने जमीनी सुधार किए। याद रखने के लिए सोचिए, कॉर्न यानी मक्का जमीन पर उगता है। वेलेस्ली ने सहायक संधि से राज्यों को ऐसे चिपकाया जैसे जेली हो। फिर आए बेंटिंग जैसे सुधारक, डलहौजी जैसे मॉडर्नाइजर और कैनिंग जैसे संकट मोचक। इनमें से हर एक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और आखिर में आते हैं आगे चलकर जिन्हें विलन माना गया, लॉर्ड कर्जन। इनमें से हर एक की अपनी एक कहानी है। विलियम बेंटिंग को अक्सर एक ग्रेट रिफॉर्मर की तरह देखा जाता है। उसने सती प्रथा जैसी क्रूर रीतियों को खत्म किया, ठगी को खत्म किया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह सच में भारत को सभ्य बनाने का मिशन था, या अपने राज को नैतिक रूप से सही ठहराने का एक तरीका? अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, जिसके काम सच कहूं तो एक 2-धारी तलवार की तरह थे। एक तरफ उसने भारत में रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ जैसी मॉडर्न चीजों की नींव रखी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई राज्यों को निगल लिया। और यही 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण भी बना। लॉर्ड कैनिंग को एक बहुत ही मुश्किल दौर में सत्ता मिली। 1857 के विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के बाद, जब ज्यादातर अंग्रेज बदले की आग में जल रहे थे, कैनिंग ने नरमी बरतने की वकालत की। और इसका नतीजा, अंग्रेजों ने ही मजाक में उसका नाम रख दिया क्लेमेंसी कैनिंग, यानी दयालु कैनिंग। और अब आते हैं लॉर्ड कर्जन पर, एक कट्टर साम्राज्यवादी। और उसका सबसे विनाशकारी और दूरगामी परिणाम वाला काम था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो इस विभाजन के पीछे का ऑफिशियल कारण और असली मकसद, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कागजों पर तो कहा गया कि भाई बंगाल इतना बड़ा है कि संभाला नहीं जा रहा, लेकिन असली मकसद
वो था भारतीय राष्ट्रवाद के गढ़ बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालकर बांटो और राज करो की अपनी पुरानी नीति को लागू करना। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक क्विक रैपिड फायर राउंड के साथ पक्का कर लेते हैं। तैयार? पहला सवाल, भूमि का स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया? बिल्कुल सही, कॉर्नवालिस। ट्रिक याद है ना? कॉर्न जो भूमि से जुड़ा है। अगला सवाल, सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस का इस्तेमाल किसने किया? एकदम सही, वेलेजली। जैसे जेली चिपकती है वैसे ही उसने राज्यों को अपने जाल में चिपका लिया। हमने इन शासकों के अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम देखे, लेकिन अब एक बड़ा और जरूरी सवाल सोचने का समय है। ये जो रेलवे लाइनें बिछीं, ये जो सुधार हुए, ये जो कानून बने, क्या इन सब का असली मकसद भारत का विकास था, या फिर हर कदम के पीछे सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को और मजबूत करने की एक सोची समझी चाल थी? क्या रेलवे सच में भारतीयों की सुविधा के लिए बनी थी, या देश के अंदर से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने और विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास के हर पन्ने में एक कहानी छुपी होती है और एक सवाल